हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ किंग द लैंड के एपिसोड 15 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुवन के फादर ना असल में वहाँ से जा रहे थे, तभी यहाँ पे उनकी नजर ना गुवन की मदर पे पड़ती है जो की सोफे पे बैठी हुई थी। फिर जब कुछ देर बाद हमें यहाँ पे इन दोनों की बातों से पता चलता है कि असल में गुवन के ग्रैंडपा की वजह से ना गुवन की मदर को उससे दूर जाना पड़ गया था, क्योंकि असल में उसके ग्रैंडपा ना गुवन के जरिए इसे धमकी दिया करते थे। इसी वजह से यहाँ पे उसकी मॉम को ना उसे छोड़ के जाना पड़ा था ताकि गुवन को ना सेफ रख सके। और उस समय यहाँ पे गुवन के फादर भी उनकी वाइफ का स्टैंड नहीं ले पाए थे। तो यहाँ पे इस बात पे गुवन की मॉम कह रहे थे कि लेकिन इस बार ना ऐसा नहीं होगा, जो कुछ भी मेरा बेटा चाहेगा ना वही होगा। अगर आपने इस बार उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं इस बार चुप नहीं बैठने वाली। तो फिर यहाँ पे असल में गुवन के फादर उससे कहने लग गए थे कि गुवन के सामने मत जाना वरना वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे गुवन की मॉम कह रहे थे कि मुझ पे ना अब इन धमकियों का कोई भी असर नहीं होने वाला। वही जब बाद में दिखाया जाता है कि गुवन ना वहाँ से जा रहा था, तभी यहाँ पे उसकी मॉम ना उसे पीछे से आवाज देती है। तो यहाँ पे फिर ना ये दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा इमोशनल होके देख रहे थे। फिर बाद में जब ये दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे थे तो यहाँ पे गुवन की मॉम उसे बता रही थी कि असल में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की वजह से ही तुमसे दूर गई थी और मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाई थी तुम्हारे लिए, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और यहाँ पे गुवन तो उसकी मॉम के साथ कुछ खास बात नहीं कर रहा था और कह रहा था कि आपको इस बात के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ना आपको माफ भी कर दिया है। और ये सब कह के ना फिर असल में वो वहाँ से जाने लगता है और बाहर जाके ना वो काफी ज्यादा रोने लग गया था। तो इस वजह से वो फिर से दोबारा ना अंदर जाके उसकी मॉम को गले से लगा लेता है। तो यहाँ पे इस वजह से ना ये दोनों ही काफी ज्यादा रो रही थी और यहाँ पे गुवन की मदर भी ना उसे दोबारा से ऐसा देख के काफी ज्यादा खुश थी। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सारंग के कलीग को दिखाया जाता है जो कि उसे बता रहे थे कि असल में ये होटल ना जल्द ही बंद होने वाला है, क्योंकि अब तो यहाँ पे ज्यादा गेस्ट भी नहीं आते। फिर तभी यहाँ पे उन सभी एम्प्लॉयज के पास ना उस होटल का डायरेक्टर वहाँ आ जाता है और कह रहा था कि तुम सभी ना अपने अपने लिए नई जॉब ढूंढ लो, क्योंकि ये होटल ना बहुत जल्दी बंद होने वाला है। तो यहाँ पे सारंग ना फिर इस बात पे उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ उसका डायरेक्टर तो कहने लग जाता है कि तुम सिर्फ ना यहाँ पे एम्प्लॉय हो जो कि किंग होटल से निकाली गई थी। और वो ना असल में यहाँ पे ऐसे उसके बेइज्जती करने लग गया था और वो यहाँ पे सभी लोग पे गुस्सा होके ना फिर बाद में वहाँ से चला जाता है। वही फिर बाद में सारंग ना बाहर खड़ी हुई थी, काफी सैड लग रही थी और यहाँ पे गुवन को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। तभी फिर यहाँ पे एक एम्प्लॉय ना यहाँ पे सारंग से कह रहा था कि बाहर के स्पीकर ना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्लीज जाके चेक कर लो। और फिर सारंग जब उसी को चेक करने के लिए आई थी तभी यहाँ पे ना वहाँ गुवन पीछे से वहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे सारंग तो उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और यहाँ पे गुवन उससे कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें ना वापस लेने के लिए आया हूँ, मुझे माफ कर देना कि मुझे इतना ज्यादा लेट हो गया। अभी यहाँ पे फिर से उसे स्टाफ ना अंदर बुलाने लग जाते हैं, तो इस वजह से वो ना यहाँ पे गुवन को भी अंदर लेके चली जाती है और उससे कह रही थी कि ठीक है तो मेरा ना यहाँ पे इंतजार करना और साथ ही में इन सभी टेबलों के ऊपर इस क्लॉथ को अच्छे से बिछा देना, तब तक मैं अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। और यहाँ पे असल में सारंग भी ना उसे यहाँ पे दोबारा से देख के काफी ज्यादा खुश थी। तभी जब यहाँ पे गुवन ना अपना काम कर रहा था तो यहाँ पे सारंग की कलीग वहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे गुवन से काफी काम करवाने भी लग जाती है और साथ ही में वो तो उसे कोई काम करने वाला समझ रही थी, पर जब वो यहाँ पे उसे ठीक से देखती है ना तो कह रही थी कि तुम्हारा चेहरा ना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो यहाँ पे फिर वो उससे कहती है कि कहीं तुम सारंग के बॉयफ्रेंड तो नहीं हो ना। वो कह रहा था कि हाँ मैं सारंग का बॉयफ्रेंड ही हूँ। इस वजह से ये जान के ना वो यहाँ पे फिर उससे माफी मांगने लग जाती है और फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारंग भी आ चुकी थी और वो भी ना उसकी मदद कर रही थी और बाद में ये दोनों कॉफी भी पीती है और बातें करते हैं। यहाँ पे बातों ही बातों में गुवन फिर उसे बता देता है कि आज मैं ना अपनी मदर से मिला था और यहाँ पे साथ ही में वो काफी अच्छी बातें बता रहा था उनके बारे में, तो जिसे सुन के ना यहाँ पे सारंग भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी उसके लिए। और साथ ही में गुवन यहाँ पे उससे माफी मांग रहा था कि मेरी वजह से ना तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। तो सारंग कह रही थी कि मुझे ना ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आई और साथ ही में वो यहाँ पे काफी सारी अच्छी जगहों के बारे में बताती है जाके वो यहाँ पे आने के बाद उस जगह पे घूम चुकी थी और उसके सारंग की ना यहाँ काफी लोगों से गाँव में दोस्ती भी हो गई थी। और साथ ही में वो बातों ही बातों में उसे ये भी बात बता देती है कि इस होटल का डायरेक्टर ना इस होटल को सेल करने वाला है। पर यहाँ पे जो वर्कर है ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लगते हैं और काफी ज्यादा मेहनत भी करते हैं उस होटल को बचाने के लिए। वही फिर नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे पिंगवा को दिखाया जाता है जिसके पास ना जाते समय वही कैप्टन उसके पास आता है और यहाँ पे सभी
सभी लोगों को उसके डिवोर्स के बारे में जो पता चल चुका था ना, उसे लेके यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ा रहा था। पर फिर भी वो यहाँ पे उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। लेकिन पिंगुआ ना इस बात को लेके काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके पैरों के बीच में ना एक जोर से लात मार दी है और उससे कह रही थी कि तुम्हें मेरे मैरिज सर्टिफिकेट करवाया था ना, और कह रही थी कि अगर तुमने मेरे साथ और भी ज्यादा बदतमीजी की तो मैं ना असल में तुम्हारी सारी ही करतूतें जाके तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। ये सब कह के ना फिर वो असल में वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे रॉन भी ना कैप्टन के पास जाके उससे कह रहा था कि अगली बार से पिंगुआ के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर वो भी यहाँ पे उसके पास चला गया था और बाद में ना वो उसे कहीं पे घूमने के लिए लेके आया था, जो कि काफी ज्यादा अच्छी जगह थी। तो फिर यहाँ पे पिंगुआ उससे कह रही थी कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानना नहीं चाहते कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि नहीं, मुझे नहीं जानना, क्योंकि वो सब ना तुम्हारा पास्ट है और मुझे ना पास्ट के बारे में जानने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और साथ ही में कह रहा था कि मैं तो इस वाली यानी कि प्रेजेंट वाली पिंगुआ को लाइक करता हूँ। ये बात सुन के ना असल में वो भी यहाँ पे उसे किस कर लेती है। तो यही से असल में इन दोनों की ना डेटिंग लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन दोनों को साथ में दिखाया जाता है, जो कि वही पे फॉरेस्ट में घूमने जा रहे थे और साथ ही में यहाँ पे सारंग ना उन्हीं गाँव वालों से भी उसे मिलवाती है। फिर जब शाम को दिखाया जाता है यहाँ पे गुआन ना सभी स्टाफ मेंबर के साथ बैठा हुआ था, तभी यहाँ पे उस होटल का ना डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है। तो फिर यहाँ पे गुआन तो उसे समझाने लग गया था कि तुम्हें ना इस होटल को नहीं बेचना चाहिए, पर वो उससे कह रहा था कि अब होटल ना नहीं चलने वाला, इसलिए हमें ना बेचना ही होगा। और तो यहाँ पे इतने लोग भी नहीं आते अब, और तुम ना मुझे इस होटल को ना बेचने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑर्डर ना असल में मुझे हमारे फादर से मिला है। तो यहाँ पे गुआन उससे कह रहा था कि अगर ऐसी ही बात है तुम्हें इसे बेचना ही है ना, तो फिर इस होटल को मैं खरीदता हूँ। ये सुन के ना यहाँ पे सभी लोग तो शॉक हो चुके थे और साथ ही में खुश भी। और फिर यहाँ पे गुआन तो उसे बताने लग गया था कि हम ना इस होटल के साथ इस तरह की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि जिस वजह से यहाँ पे खुद ब खुद टूरिस्ट ना इसके और अट्रैक्ट होंगे। और फिर बाद में वो उससे ये डील फाइनल करके ना उसे वहां से भेज देता है। फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे मॉर्निंग में सारंग और गुआन बैठ के कॉफी पी रहे थे, तभी यहाँ पे सारंग की कलीग आके ना उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी और साथ ही में उससे कह रही थी कि यानी कि गुआन से कि सारंग ना असल में हमारे कलीग है, इसलिए वो ना यहाँ पे हमारे साथ ही रुकने वाली है। और गुआन तो कह रहा था कि नहीं, सारंग मेरे साथ जाएगी क्योंकि मैं उसे लेने आया हूँ। और यहाँ पे इन दोनों की ना शायद ऐसे मजाक में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है इस बात को लेके। तो यहाँ पे सारंग उनसे कह रहे थे कि ये बात ना मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन चारों को दिखाया जाता है जो कि सारंग से मिलने के लिए आए थे, उन्हें सरप्राइज देने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे ये दोनों भी उन दोनों को बता देते हैं कि हम दोनों ना अब एक रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पे डायल भी ना इन दोनों के लिए काफी खुश थी, पर असल में जब ये लोग अंदर जाके सारंग के बारे में पता करते हैं तो सारंग तो पहले ही यहाँ से जा चुकी थी वापिस। तो इस बात को लेकर ना डायल तो सांसिक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उससे कह रही थी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमें ना उसे कॉल कर लेना चाहिए। देखो हम ऐसे ही बेवजह यहाँ पे आ गए। और साथ ही में कह रहे थे कि अब से इस ग्रुप की लीडर ना मैं होंगी और आज का लंच तुम करवाओगे हमें, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना हमें इतनी दूर तक आना पड़ा। वही फिर दूसरी तरफ हमें होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे असल में चेयरमैन भी सारंग को देखते हैं, और वही दूसरी तरफ गुआन को भी दिखाया जाता है जो कि असल में फाइनली यहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुका था। और फिर बाद में वो यहाँ पे हवालान से भी मिलता है, तो यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि तुम ना सब कुछ इतनी आसानी से नहीं ले सकते। तो यहाँ पे गुआन तो कह रहा था कि हम सब तो बस एक फैमिली है ना, और यहाँ पे उसकी बहन तो कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि हम एक फैमिली की तरह है। वही जब शाम को उसे फिर से दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हवालान ने ना इसके गर्लफ्रेंड को पैसे देके उसके जिंदगी से चले जाने के लिए कहा था, और असल में वो लड़की ना चली भी गई थी, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर उसके जाने के बाद असल में यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा रो रही थी कि तभी यहाँ पे उसका बेटा ना उसके पास आता है और उसे यहाँ पे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। फिर वही अगले सीन में हमें यहाँ पे सारंग को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडमा के साथ थी। तो यहाँ पे उसके ग्रैंडमा भी ना उसकी परेशानियों को भाप लेती है और उससे पूछ रही थी कि क्यों, क्या हुआ। वही दूसरी तरफ गुआन को दिखाया जाता है जो कि असल में एक वेडिंग रिंग चूज कर रहा था सारंग के लिए, और काफी अच्छे से फिर बाद में तैयार होकर सारंग से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे सारंग से कह रहा था कि मैं ना असल में तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सारंग भी कह रही थी कि मैं भी ना तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे गुआन ने तो पहले से प्लानिंग की थी कि वो ना उसे प्रपोज करने वाला है ड्रोन के जरिए एक हार्ट बना के। जब यहाँ पे वो लड़का ना गुआन को मैसेज करता है कि मैं रेडी हूँ, तो तभी यहाँ पे इधर ना सारंग उससे ये कह देती है कि मैं ना असल में ये सब क्विट करना चाहती हूँ, अब मैं इसे और नहीं कर सकती। तो ये सब सुन के तो गुआन काफी ज्यादा शॉक हो चुका था कि कहीं सारंग उससे ब्रेकअप तो नहीं करना चाहती। और इसी सीन के साथ किंग द लायन के एपिसोड 15 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।